नमस्ते। आज हम चर्चा करेंगे रिलेशंस इन सेट थ्योरी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रिलेशंस इन सेट थ्योरी। ओके, ये टॉपिक 12th वाले बच्चों के लिए, JEE की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एवं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो गेट की तैयारी कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए समझते हैं। वी वुड लाइक टू आस्क ए क्वेश्चन जस्ट बिफोर द एंड ऑफ वीडियो। वीडियो खत्म होने से पहले आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। Therefore watch the video and understand the concept carefully। इसलिए आप वीडियो को अच्छे से देखें और कंसेप्ट को अच्छे से समझें ताकि आप उस क्वेश्चन का जवाब दे पाएं। रिलेशन, if A and B are two sets then every subset of Cartesian product of A and B is known as relation। अगर कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है A and B तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का प्रत्येक सबसेट, एवरी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A and B रिलेशन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान ली A की वैल्यू है 1,2, ये एक सेट है, नॉन एम्प्टी सेट। B जो है हमारा, ये भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, ये है हमारा 2,5। तो A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B कितना आएगा हमारा 1,2। 1 का 2 के साथ पेयर आया, 1 का 5 के साथ पेयर आया, फिर 2 का 2 के साथ पेयर आया और 2 का भी 5 के साथ पेयर आया। तो ये है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसका कोई भी सबसेट जैसे हमने लिखा एक सबसेट, इसका एक रिलेशन कहलाता है। हमने लिखा 1,2 एंड 2,2। तो आप देखिए ये एक सबसेट है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो एक रिलेशन होगा ये A और B के बीच में। ठीक है, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं हम, उससे और स्पष्ट हो जाएगा। मान लीजिए A इक्वल टू है A, B, C, V इक्वल टू है D, E। तो A क्रॉस B क्या होगा आपके सामने, A क्रॉस B होगा भैया A का D के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, फिर A का E के साथ भी ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, फिर B का D के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, फिर B का E के साथ भी ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, फिर C का D के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनेगा और C का E के साथ ऑर्डर पेयर बनेगा। तो दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसका कोई भी सबसेट, कितने सबसेट हो सकते हैं इसके, कई हो सकते हैं। जैसे A, D सिर्फ एक ऑर्डर पेयर का सबसेट। दूसरा रिलेशन हो सकता है A, E, B, E, C, E, ये कोई दूसरा सबसेट। ऐसे आप कोई भी सबसेट ले लीजिए, उससे हम क्या बोलते हैं, उससे हम बोलते हैं रिलेशन। और रिलेशन में अगर हम ये सबसेट ले रहे हैं, कौन सा, जिसमें A क्रॉस B ही है, A बराबर हमने लिया, मान लीजिए बी आर टेकिंग रिलेशन इज इक्वल टू A क्रॉस B ही ले लिया हमने, तो ये कहलाता है यूनिवर्सल रिलेशन। कोई भी सेट अपना खुद का ही सबसेट भी होता है, इसलिए जब आप सबसे बड़े सेट को कंसिडर करेंगे, सबसेट को, तो वो वही सेट होगा जिसके सबसेट की बात की जा रही है। तो दिस इज नोन एज यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, इस रिलेशन का नाम है, पर्टिकुलर नाम है यूनिवर्सल रिलेशन। ये आपको याद रखना होगा। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, अगर आपका सेट जो है ए सेट में, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बराबर है n एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी बराबर है n, तो आपका जो है A क्रॉस B जो सेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसमें टोटल एलिमेंट कितने होते हैं, m इंटू n। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो है किसी भी सेट के जिसमें n एलिमेंट्स होते हैं, सबसेट्स, वो होंगे 2 की पावर mn, 2 की पावर mn। तो इसीलिए यही जो है वो क्या होगा, ये 2 की पावर mn, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बिटवीन A एंड B। यदि A और B जो है आपके दो सेट ने जिसमें m और n एलिमेंट्स हैं रेस्पेक्टिवली, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हमारे 2 की पावर n है, यानी टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो है हमारे वो 2 की पावर mn है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें एक रिलेशन होती है हमारी फाई इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो इससे हम बोलते हैं बॉयड रिलेशन, बॉयड रिलेशन, जिसमें A क्रॉस B का कोई भी प्रोडक्ट ना हो। और यूनिवर्सल रिलेशन आप जान ही चुके हैं, यूनिवर्सल क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये दोनों मिलकर के, कौन, बॉयड रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, दोनों मिलकर के कहलाती हैं ट्रिवियल रिलेशंस।
फ्रॉम ए टू बी, ट्रिवियल रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। याद रखिए बच्चों, फ्रॉम ए टू बी कौन कौन कहलाती हैं? बॉयड रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस की बात होगी कि कहाँ से कितनी आएंगी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। आर जो है हमारी एक रिलेशन है, हमने माना लेट आर इज ए रिलेशन, कहाँ से है? ए से बी की दे। देन सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स और कोऑर्डिनेट्स of the ordered pair belonging to R is called domain of R, while the set of all second components or coordinates of the ordered pair in R is called the range of R। थोड़ा लिख लेते हैं इसको हमने लिखा डोमेन R इज इक्वल टू है X, अगर X, Y R को बिलोंग करता है, और रेंज जो है हमारी रेंज R, रेंज ऑफ R इसे हम स्मॉल ब्रैकेट में लिख देते हैं। रेंज ऑफ आर बराबर है हमारी बी की वाई एक्स कोमा वाई यदि आर को बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो डोमेन है, इट इज एविडेंट फ्रॉम द डेफिनेशन द डोमेन ऑफ ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज इज सबसेट ऑफ ए एंड इट्स रेंज इज इज सबसेट ऑफ बी। ये थोड़ा सा समझ लेते हैं ध्यान से, एक एग्जाम्पल समझ आ जाएगा आपको। मान लीजिए हमने लिखा ए क्रॉस बी, पहले हम ए और बी एलिमेंट्स ए और बी को डिफाइन कर देते हैं। सपोज दिस इज 1 or 2 and this is A is there are 2 elements only 1 or 2 and in B there are 2 elements only A and B. We want to understand the domain and range, right? Then A cross B will be equal to 1 का A के साथ ऑर्डर्ड पेयर कॉमा 1 का B के साथ ऑर्डर्ड पेयर, फिर 2 का A के साथ ऑर्डर्ड पेयर और 2 का B के साथ ऑर्डर्ड पेयर। अब हमने रिलेशन लिखी R1 में हमने कोई 2 एलिमेंट लिए 1 कॉमा ए एंड 2 कॉमा ए। तो आप देखिए इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है रिलेशन का वो सेट ए का सबसेट है, 1 और 2 सेट ए का सबसेट है, और दूसरा जो एलिमेंट है वो सेट बी का सबसेट है। मतलब जो डोमेन है वो है सेट ए का सबसेट और जो रेंज है वो है सेट बी का सबसेट। डोमेन का मतलब है ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट का सेट और रेंज का मतलब है ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट का सेट। ये स्पष्ट है आपको? फिर रिलेशन ऑन ए सेट, माना हमने इसको समझना लेट ए इज ए नॉन एम्प्टी सेट। ए कोई आपका नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी मतलब जो खाली ना हो। देन ए रिलेशन from A to A itself, from A to A itself is known as relation on set A, is known as relation on set A, on set A। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं भाई। एग्जाम्पल से क्या होगा, मान लीजिए A बराबर है आपका 1 2, तो ए क्रॉस से हमारा क्या हो जाएगा 1 का 1 के साथ ऑर्डर पेयर, 1 का 2 के साथ ऑर्डर पेयर, फिर 2 का 1 के साथ ऑर्डर पेयर और 2 का 2 के साथ ऑर्डर पेयर। तो इस ए क्रॉस ए का जो सबसेट होगा वो कहलाएगा रिलेशन ऑन सेट ए, रिलेशन ऑन सेट ए, ठीक है। देन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए इटसेल्फ इज नोन एज रिलेशन ऑन सेट ए, यानी ए क्रॉस ए का जो सबसेट है दैट इज रिलेशन ऑन ए सेट ए। अब है क्वेश्चन फॉर यू, इफ ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट्स, ए और बी फाइनाइट सेट है सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट ए में है 2 और बी में 3, देन हाउ मेनी रिलेशंस आर पॉसिबल फ्रॉम ए टू बी। तो ए से बी के बीच में कितनी रिलेशन होंगी, इसका जवाब आपको देना है। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 6, तीसरा है 64 एंड फोर्थ है नन ऑफ दिस। एक बार रिपीट कर देते हैं इसको, इफ ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट्स सच दैट नंबर ऑफ रिलेशंस, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बराबर है 2 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी बराबर है 3, देन हाउ मेनी रिलेशंस आर पॉसिबल फ्रॉम ए टू बी। ऑप्शंस 4, 6, 64 एंड नन ऑफ दिस। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। Thank you very much for watching this video. Please like this video and share this video. If you have any doubt, any query, any question, please write in the comment section. Similarly, if you want video on any topic of your choice, do mention in the comment section. Once again, thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.